साल था 1971। एक ऐसा साल जो हर भारतीय और पाकिस्तानी के दिलों में गहराई से छपा है। चारों तरफ तनाव का माहौल था। हर दिन जंग के ढोल और तेज होते जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान आजादी के लिए तड़प रहा था, अपनी मुक्ति के लिए एक जबरदस्त संघर्ष में उलझा हुआ था। भारत अपने पूर्वी पड़ोसी की दुर्दशा देखकर बंगाली लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। पाकिस्तान पूर्व में अपनी हार की आशंका से पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था, भारत की रक्षा को कमजोर करना, पूर्व से सैनिकों को हटाना और आने वाली अफरा तफरी में एक मोल भाव की चीज हासिल करना। विशाल और बेरहम था रेगिस्तान, इस दुस्साहस जुए का अखाड़ा बन गया। 3 दिसंबर 1971 की रात को अंधेरे की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार एक बड़ा हमला शुरू किया। उनका निशाना लोंगेवाला, एक दूरस्थ चौकी जिस पर भारतीय सैनिकों की एक अकेली कंपनी तैनात थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस बढ़त का सामना एक अदम्य भावना और अकल्पनीय साहस से होगा। ये है मेरे दोस्तों लोंगेवाला की कहानी, भारतीय सैनिक की वीरता और बलिदान का प्रमाण। ये कहानी है कि कैसे मुट्ठी भर बहादुर जवानों ने भारी मुश्किलों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा की और सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जरा सोचिए, थार रेगिस्तान, रेत का एक समंदर जो जहां तक नजर जाए फैला हुआ है। चिलचिलाती धूप बेरहमी से पड़ती है, हवा गरजती है, अपने साथ इन रेत पर लड़ी गई प्राचीन लड़ाइयों की फुसफुसाहट लेकर। ये एक कठोर सुंदरता की, बेरहमती की भूमि है। इस बेरहम जगह के बीच में स्थित था लोंगेवाला, भारत पाकिस्तान सीमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा का जिम्मा संभाले एक अकेली चौकी। नक्शे पर सिर्फ एक बिंदु से कहीं ज्यादा लोंगेवाला भारत की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधित्व करता था। इस पर कब्जा करने से पाकिस्तानी सेना के लिए एक रास्ता खुल जाता, जिससे वे भारतीय क्षेत्र में और आगे बढ़ पाते, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों को खतरे में डालते। चौकी अपने आप में बहुत साधारण थी, इमारतों का एक छोटा समूह जो सुरक्षा के मामले में बहुत कम मददगार था। हालांकि रक्षक बहुत मजबूत थे। वे थार के प्रहरी थे, भारत की पश्चिमी सीमा के रक्षक। पाकिस्तानी सेना अपनी संख्या और तकनीकी श्रेष्ठता पर भरोसा करते हुए लोंगेवाला पर एक जबरदस्त सेना लगा दी थी। अमेरिकी निर्मित पैटर्न टैंकों से लैस एक बख्तरबंद रेजिमेंट ने हमले का नेतृत्व किया। उन्हें पैदल सेना की बटालियनों, तोपखाने इकाइयों और एक बड़ी रसद पूंछ का समर्थन प्राप्त था। उनका उद्देश्य सरल था, रक्षकों को भारी गोलाबारी से परास्त करना और सुबह होने से पहले लोंगेवाला पर कब्जा कर लेना। भारतीय तरफ 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की एक अकेली कंपनी खड़ी थी, 120 आदमी, जिसका नेतृत्व दृढ़ निश्चयी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उनके पास हल्के हथियार थे, पुरानी राइफलें, मशीन गनें और कुछ टैंक रोधी रिकॉइललेस राइफलें। उनके पास जो गोलाबारी की कमी थी, उसकी भरपाई उन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य की अटूट भावना से की। डेविड बनाम गोलियत अनुपात के टकराव के लिए मंच तैयार था। एक ऐसी लड़ाई जो मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण करेगी और आग के नीचे साहस के अर्थ को फिर से परिभाषित करेगी। लोंगेवाला का भाग्य और शायद खुद युद्ध का नतीजा अधर में लटका हुआ था। 3 दिसंबर 1971 की रात लोंगेवाला पर छा गई, जिससे रेगिस्तान पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। भारतीय सैनिकों को पता नहीं था कि क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा है। रात के सन्नाटे को इंजनों की दूर की आवाज ने तोड़ दिया, जो हर पल तेज होती जा रही थी। सावधान सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के नेतृत्व में एक गश्ती दल अंधेरे में निकला। दुश्मन की बढ़त का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति था। घूमते हुए धूल के बादलों से निकलते पाकिस्तानी टैंकों के खतरनाक साये ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। दुश्मन सिर्फ पास नहीं आ रहा था, वे भारी संख्या में आगे बढ़ रहे थे। भान स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत मेजर चांदपुरी को सचेत किया। खबर गंभीर थी, उनके खिलाफ मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। पाकिस्तानी हमला होने वाला था और रक्षकों के पास उन पर होने वाले हमले के लिए तैयारी करने का बहुत कम समय था। भाग 5, रेखा को पकड़े हुए पहला पाकिस्तानी हमला। 02:30 बजे सब कुछ तहस नहस हो गया। पाकिस्तानी सेना ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता पर भरोसा करते हुए लोंगेवाला पोस्ट पर पूरी तरह से हमला कर दिया। रात का आसमान टैंक की आग
तोपखाने की बमबारी और मशीन गनों की आवाज से गूंज उठा। रक्षकों को खत्म करने और आगे बढ़ने वाले टैंकों के लिए रास्ता बनाने के लिए भारतीय ठिकानों पर गोले बरसाए गए। पाकिस्तानी पैटर्न के नीचे जमीन हिल गई, उनके बुर्ज आग और रोष उगल रहे थे। भारतीय सैनिक, जिनकी संख्या बहुत कम थी और जिनके पास हथियार भी कम थे, खुद को जीवित रहने के लिए एक बेताब लड़ाई में पाया। लगातार हमले के बावजूद रक्षकों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अत्यधिक साहस और सामरिक कौशल वाले व्यक्ति मेजर चांदपुरी ने अपने आदमियों को फिर से संगठित किया। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था उससे जवाबी फायरिंग की। उनकी राइफलें दुश्मन की भारी गोलाबारी के खिलाफ चुनौती दे रही थीं। पाकिस्तानी कमांडर, जो एक तेज और निर्णायक जीत की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये एक अप्रिय आश्चर्य था। भारतीय सैनिक फंसे हुए बाघों की तरह लड़ रहे थे, अपनी चौकी को बिना लड़े नहीं छोड़ने वाले थे। भंवर के बीचों बीच युद्ध की बेहरी गर्जना के बीच मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी खड़े थे, जो साहस और प्रेरणा की किरण थे। वे भारतीय रक्षा के दिल और आत्मा थे। युद्ध के मैदान में उनकी आवाज गूंज रही थी, अपने आदमियों से लड़ते रहने का आग्रह कर रहे थे। चांदपुरी ने इस्पात की नसों और एक अदम्य दृढ़ संकल्प के साथ 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी। वे समझते थे कि लोंगेवाला का भाग्य अकेले गोलाबारी पर नहीं, बल्कि उनके आदमियों की अटूट भावना पर टिका है। वे एक बंकर से दूसरे बंकर, एक खाई से दूसरी खाई में जाते रहे। उनके शब्द थके हुए रक्षकों में नया जोश भर रहे थे। वे नहीं गुजरेंगे, वे दहाड़ते रहे। उनकी आवाज में लगभग अलौकिक अधिकार था। चांदपुरी का नेतृत्व संक्रामक था। उनके साहस से प्रेरित होकर भारतीय सैनिक ओडरजित लोगों की तरह दृढ़ता से लड़े। उन्होंने अटूट संकल्प के साथ अपने पदों पर काम किया। उनकी उंगलियां ट्रिगर से चिपकी हुई थीं। उनकी आंखें आगे बढ़ते दुश्मन पर टिकी हुई थीं। जैसे ही युद्ध के मैदान पर सुबह हुई, युद्ध का रुख पलटने लगा। भारतीय वायुसेना सहायता के लिए बेताब पुकार का जवाब देते हुए लोंगेवाला के ऊपर पहुंची। उनके आगमन की सूचना जेट इंजनों की विशिष्ट गर्जना ने दी। गिरे हुए रक्षकों के लिए आसमान से नीचे झपटते लड़ाकू विमानों का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुशल और दृढ़ निश्चयी पुरुषों द्वारा संचालित हॉकर हंटर लड़ाकू बम वर्षकों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर रॉकेट और तोपों की आग का तूफान ला दिया। आईएएफ के पायलटों ने दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कहर बरपाते हुए रेगिस्तानी जमीन पर कई विस्फोट हुए। पाकिस्तानी अग्रिम, जो अब तक अजय लग रहा था, लड़खड़ाने लगा। उनके टैंक, जो खुले में फंसे हुए थे और आईएएफ के लगातार हमलों के संपर्क में थे, जलते हुए ढेर में बदल गए। आईएएफ के पायलटों ने असाधारण कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक उड़ान भरी, दुश्मन पर सटीक निशाना साधा। पाकिस्तानी हमले को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देने के साथ अब भारत की बारी थी कि वह पहल करे। पैदल सेना की बटालियनों और टैंक स्क्वाड्रनों के रूप में सुदृढ़ीकरण लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक लोंगेवाला की ओर दौड़ा। भारतीय सैनिकों ने आईएएफ के समय पर आने से उनका मनोबल बढ़ा। एक भयंकर पलटवार शुरू किया, दुश्मन को वहां से पीछे धकेल दिया जहां से वे आए थे। पाकिस्तानी सेना अपने नुकसान और भारतीय पलटवार की तेजी से हतोत्साहित होकर जल्दबाजी में पीछे हटने लगी। वे अपने पीछे नष्ट हुए टैंकों, छोड़े गए उपकरणों और अपने साथियों के शवों का एक निशान छोड़ गए। रेगिस्तानी रेत, जो कभी भारतीय सैनिकों के खून से सनी हुई थी, अब दुश्मन की हार की गवाह बनी। भारतीय सेना ने अपने लाभ को दबाते हुए पीछे हटने वाली पाकिस्तानी सेना का लगातार पीछा किया। उन्होंने उनका रेगिस्तान में पीछा किया। उनके टैंक और तोपखाने भागते हुए दुश्मन पर आग और रोष बरसा रहे थे। लोंगेवाला में जीत, जो कभी एक दूर का सपना था, एक शानदार हकीकत बन गई थी। 3 भीषण दिनों और रातों तक लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुई। पाकिस्तानी सेना, जिसने भारतीय क्षेत्र के विशाल इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था, हार गई। उनकी आक्रामक क्षमताएं पंगु हो गईं। लोंगेवाला की रक्षा, जो भारी बाधाओं के खिलाफ हासिल की गई थी, भारतीय सैनिक के साहस, लचीलेपन और अदम्य भावना का प्रमाण बन गई। यह जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक नैतिक जीत थी जो पूरे देश में गूंज उठी। इसने हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा की, सशस्त्र बलों में उनके विश्वास की पुष्टि की। लोंगेवाला की लड़ाई ने दुनिया को साबित कर दिया कि भारत आक्रामकता से नहीं डरेगा, कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा
अपनी पूरी ताकत से करेगा। आज लोंगेवाला थार रेगिस्तान में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो वहां लड़ने और मरने वालों द्वारा किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। यह भारतीयों के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान है, एक पवित्र भूमि जहां वे अपने सैनिकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने आते हैं। लोंगेवाला की विरासत न केवल इतिहास की किताबों में, बल्कि हर भारतीय के दिल और दिमाग में जीवित है।